आज का सुविचार। प्रतिदिन सही दिशा में किया गया थोड़ा सा प्रयास सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा पहाड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी दिनचर्या सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। तो आज हल्की सी थकान के कारण थोड़ा सा लेट उठ पाए हैं सो के। तो ये देखो जी, आज का यहाँ का व्यू तो बहुत ही शानदार सा व्यू है यहाँ का अभी भी। तो धूप अभी वहाँ पार पहुँची है, तो मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। तो आज की दिनचर्या हमारी वही रहेगी जो पिछले कल हमने मटर के लिए खेत तैयार किए थे। तो उसे हम फिर से तैयार करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा रह रहा है 1-2 दिन का। तो कुछ इस तरह का व्यू है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ब्लॉग को देखते रहें। तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिलता है। तो अब मेरी दिनचर्या का सबसे पहला काम आपको पता है, सबसे पहले मुझे ले जाना पड़ता है गोबर का कील्टा। आज तो भर के ही रखा है क्योंकि पिछले कल तो सुबह का काम गोबर का तो मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अब मुझे लाना है वापस घास। ये देखो जी, यहाँ पे प्लम में अब हमारे फ्लावरिंग भी होने वाली है 2-4 दिनों में। तो कुछ इस तरह से है हमारे प्लम। ये टाइसन भी सुबह सुबह नहीं मानता है, आते ही रहता है साथ में और टोली में अब थोड़ा सा ही घास बच रहा है, लगभग 8-10 बिंडे ही होंगे शायद अब। तो अब मुझे ले जाने हैं घर। तो यहाँ पे लग पड़ी है हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। तो क्योंकि आज हमें जल्दी जाना है खेत, जल्दी तो क्या 9 तो 9:30 तो बज ही जाते हैं खेत जाते जाते। चाची और आम अभी उठ गए हैं, तो बिस्तर में बैठ के मम्मी जी के साथ कर रहे हैं बात। अंशी भी सोई है। तो सुबह के 8 ही बज चुके हैं और हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हम है फ़ोन पे बिजी। कुछ इस तरह से नाश्ता और हरी सब्जी के साथ चला है हमारा ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से चला है हमारा ब्रेकफास्ट का काम। तो सुबह के भी 8 ही बज चुके हैं। तो इसके बाद करते हैं कुछ और काम। तो ये आए हैं चाची मम्मी जी के पास। तो ये गए थे कहीं नीचे दूसरी चाची घर, तो उन्हें वहाँ पता चला कि मम्मी जी बीमार थे, तो अब आए हैं। तो मैंने भी अपनी खाद निकाल दी है और अब चल पड़ा हूँ मैं अपने मिशन की ओर। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो आज के 9:30 भी हो चुके हैं, तो लगभग हम 10 बजे खेत में पहुँचते हैं। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खाद की बाल्टी लेके खेत की ओर। तो हमारा फिर से वही आज मिशन मटर के लिए खोदना। तो 10 बज चुके हैं, तो अब पहुंच चुके हैं हम खेत में और उमा लगी है कस्सी वगैरह निकालने। तो अब करते हैं हम आज का काम शुरू। तो चाची भी लगे हैं घास ढोने नीचे वाले खेत में। तो उनकी गाय यहीं रहती है, तो यहीं पे ला रहे हैं घास। और दादी भी कुछ काम में है बिजी। तो आज का हमारा मिशन है ये वाला, होता है क्लोज कि नहीं तो देखते हैं। तो करते हैं हम अपना आज का काम शुरू। तो हमारे हथियार भी पहुंच चुके हैं खेत में। तो सबसे पहले लगती है पानी की बोतल, जिसे ला रही है उमा। तो पहले पानी पियेंगे, तो उसके बाद करते हैं हम काम शुरू। और दादी भी लगे हैं खेत में नीचे अपने गुड़ाई करने। तो उमा का भी लग पड़ा है अब सेब का खाने का रेस्ट। तो हमने इतना खेत अब खोद भी लिया है। तो अभी भी बहुत बच रहा है हमारे पास खोदने को। तो टाइसन भी सूढ़ी चकने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो आज के दिन के अब 1 भी बजने वाला है। तो अभी पहुंच चुका है आज खाना लेके। तो आज अब्बू को ड्यूटी गई थी खाना लाने की। तो ये भी आज टाइम से ही पहुंच चुका है। तो टाइसन भी साथ में आ चुका है और उमा लगी है खोदने। तो हमारा मिशन थोड़ा सा रह रहा है जो करना था हमने लंच तक।
तो आज की हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रह रही है, तो हाँ शायद हम फारिग भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब करते हैं हम ये थोड़ा सा कंप्लीट, तो उसके बाद करते हैं हम लंच। तो खाना खाने से पहले ये थोड़ा सा पैच बचा है, तो इसे हमें करना है कंप्लीट। तो यही बचा है थोड़ा सा, तो ये हमारे पास कुछ ख़राब सा था पोर्शन, तो हम इसे अब ख़त्म करके ही करेंगे अपना लंच। तो इसमें बहुत सी जड़ें वगैरह भी है। तो इस तरह से हमारे आज लंच का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब खाते हैं हम लंच। तो इतना सा रह गया है हमारे लंच के लिए, तो अब मिलते हैं अब लंच में। आज के दिन के अब 1 भी बज चुका है, तो हमारा लंच भी हो रहा है। तो लंच में है आज अरबी की सब्ज़ी लस्सी वाली और मिर्च। तो करते हैं अब अपना लंच शुरू। तो जूते तो खोलने नहीं पड़ेगी क्योंकि फिलहाल गिले होते हैं, काफ़ी उड़ गए। तो खेत में कुछ इस तरह से ही चलता है हमारा काम। तो खेत में खाना खाने का कुछ मज़ा ही और होता है लस्सी के साथ। तो धूप में खाना खाने का भी आनंद आ रहा है। तो लंच के बाद अब हमारा काम हो चुका है शुरू। तो लगभग 2 बजने वाले हैं। तो अभी को दिया है मैंने मिशन इस तौलिए को करने का, और मैंने खोदना है ये वाला खेत, और उमा के पास दिए हैं ऊपर 2 तौलिए। तो उसके बाद करेंगे हम ऊपर खेत खोदने का काम, क्योंकि हमारे पास उसके बाद लास्ट खेत ही बचेगा। तो टाइसन भी है बैठा हुआ यहाँ पे, ये सारा दिखता नहीं है थोड़ा थोड़ा। तो आज के दिन की क्लोजिंग अभी के द्वारा हो रही है। तो अभी आया तो थोड़ी हमारी भी जान में जान आ गई, क्योंकि हमें भी जाना था जल्दी घर, क्योंकि आज है मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड की फ़िलहाल बैटिंग है, तो हम थोड़ा रुक के ही जाएंगे। तो घास भी लाना है अभी। तो अबू कर रहा है क्लोजिंग। तो इस तरह से हमारा हो चुका है क्लोज। तो कुछ जड़े वगैरह है रहने ढोने के लिए, तो अभी उन्हें ढोएंगे। तो उसके बाद जाएंगे हम घास लेके घर की ओर। तो अब उन्हें कर दिया है काम क्लोज। तो इस तरह से अभी का काम भी हो चुका है क्लोज, और कर रहा है रेस्ट। तो मुझे अभी थोड़ा सा काम और, तो मैं करता रहूँगा। तो हमारा खोदने का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो हमने जड़ें वगैरह निकाली थी, तो अब उन्हें ढो के एक जगह लगाना पड़ता है, ताकि मटर बीजते बारी कोई भी खरपतवार बीच में ना हो। तो कुछ इस तरह से उमा भर रही है, और मैं इसे ले जाऊंगा अब जहां मुझे डालनी है। तो बहुत सारी जड़ें थी, तो कुछ उमा ने डाल दी है और कुछ मुझे ले जानी है। तो इस तरह से चला है हमारा काम क्लोजिंग की ओर का। तो आज के दिन के अब 3:30 भी हो चुके हैं, और हमारा काम भी हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी भी चल पड़ा है घर। तो उमा कर रही है कुछ सामान रख रही है। तो मैंने भी पहन ली है घास वाली किट। तो अब जाना पड़ रहा है मुझे घास के लिए दूसरे खेत। तो वहाँ से लाएंगे हम थोड़ा सा घास। तो ये है हमारी 2 दिन की प्रोग्रेस। तो हमने 2 दिन में ये खोद लिया है। तो इसमें अब हम बीजेंगे मटर। तो हमने इसको 1.5 दिन में खोदा। तो आज बिना रेस्ट किए, क्योंकि मैच देखना था तो जल्दी क्लोज़ करना था, तो आज रेस्ट भी नहीं किया है। तो अब जाएंगे हम घास के लिए। तो उसके बाद नहा धो के देखेंगे मैच। खेत में काम करने के बाद खेत की तो खूबसूरती बहुत अच्छी बन जाती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है खेत खोदने के बाद। तो आज तो अभी काफ़ी थकी हुई है। तो घास तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि घास घर में है नहीं। तो अब चल पड़े हम दूसरे खेत की ओर, जो है वहाँ। तो अभी जाना है हमें वहाँ, और हमारा घर है यहाँ। तो वहाँ से लाना है हमें घास यहाँ के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से मेरा बोझ भी हो चुका है तैयार, और उमा ने भी लगा दिया है अपना बोझ। तो अब चलते हैं घर की ओर। मेरा बोझ भी आ चुका है पीठ में। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। एक दिन में कहाँ लहसुन पारी का। तो हमारे बोझ भी लग चुके हैं बिल्कुल फिट, और अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो ये हैं गुरुजी अपने बगीचे में
कुछ काम कर रहे हैं कलमे वगैरह, तो खुद तो करते नहीं है, ये करवाते हैं छोटू से कलम। तकड़ो कटर तुम कॉलिंग को नाड़ो, तो कलम करने के बंदे के लिए संपर्क करें। तो काफ़ी थक हार के आज हम भी पहुंच चुके हैं घर, क्योंकि हमने काफ़ी खुदा आज, और तो घास लेके हम भी अब पहुंच चुके हैं घर में। तो इसके बाद करेंगे नहाना धोना। तो हम पहुंच चुके हैं अब घर में, तो देखते हैं पानी गर्म होगा तो तुरंत नहाएंगे, नहीं तो कुछ देर रेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पहुंच चुके हैं घर में, और हमारा घास का बोझ भी पहुंच चुका है। तो ये है टमाटर, तो इसकी बीजेंगे पनीरियाँ कुछ आज। और इसमें क्या है डब्बे में दिखा, और ये है कुछ मिर्च। तो अब हम इसे बीजेंगे खेत में। तो फाइनली अब नहा धो के बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो अब चलते हैं मैच देखने, तो देखते हैं मैच में क्या हो रहा है। तो अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं था, क्योंकि अभी काफ़ी मिट्टी लगी थी अपने को, जूते कपड़े सारे ख़राब थे। तो अब चल पड़ा हूँ मैं ऊपर की ओर। तो अब देखते हैं मैच। तो अभी मैं रेस्ट कर ही रहा था कि गांव से दादू का फ़ोन आ चुका, क्योंकि उनका पानी का नल हो चुका है ख़राब। तो अब जाना पड़ रहा है मुझे ऊपर देखने, जो दादू कल खोद रहे थे पिछली वीडियो में जो देखा आपने, तो उनका पानी का नल का ख़राब हो चुका है। तो अब जाना पड़ रहा है मुझे ऊपर। तो देखते हैं, बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो यह है गांव का कुछ रास्ता। तो थकान के कारण जाने का मन तो नहीं था, पर नाना जी के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी जब किसी सामान की ज़रूरत होती है तो वो घर में पहुंचा के देते हैं। तो अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रोटियाँ तो फिलहाल दोनों हाथ से ही बनेगी। ये हमारा नीटू प्रधान अपने खेत से गड्ढे बना के पहुंच चुका है घर की ओर। तो आज पूरे दिन भर ही बिजी रहा ये। तो अब पहुंच चुका हूं मैं गांव में। तो दादू का घर कुछ परे की साइड को है, तो जाते हैं वहाँ की ओर। तो सबसे पहले जागा माता और माँ सुदेवता जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे लगी है क्रिकेट की गेम छोटे बच्चों की। तो 1-2 दिन के बाद शायद ये भी चला जाएगा वंश। तो ये ननखरी में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा काम भी हो चुका है कंप्लीट, तो नल का भी हो गया है ठीक। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो 2 मिनट का काम था सिर्फ। तो आज तो इन्होंने जाली भी लगा दी जो बर्फ़ से गिरी थी नीचे की ओर। तो अब बॉल छत पे तो नहीं जाएगी और इन्हें खेलने का आएगा मज़ा। तो एबिन भी बैठी है मैच का आनंद लेने। तो एक ही दर्शक है और बाकी सारे खेलने वाले हैं। तो ये है मंदिर का कुछ व्यू। तो घर में पहुंचा ही था कि इतने में हो गया हमारा दूसरा काम शुरू। तो बड़े अंकल की गाड़ी की बैटरी की छूट चुकी है तार। तो अब जाना पड़ेगा उसे लगाने। तो अंकल जी ने किया कॉल, तो अब जा रहे हैं हम गाड़ी की ओर। तो हमारा काम भी हो चुका है। तो इसकी बैटरी की तार छूटी थी जो हमने लगा दी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर में। तो अब चल पड़े हम घर की ओर। तो टाइसन भी बिल्कुल साथ साथ ही चला रहता है। तो करते हैं अब मैच एंजॉय। कर रहे हैं हम मैच का एंजॉय। बड़े अंकल जी भी आज हमारे साथ ही मैच देख रहे हैं। तो आमा भी आए हैं मैच देखने। तो मम्मी जी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो मम्मी जी मैच नहीं देखते हैं, तो आमा अंकल के साथ कर रहे हैं कुछ एंजॉय। तो इस तरह से हमारा आज का प्रोग्राम चला हुआ मैच देखने का। और अब हो रहा है हमारा डिनर। तो हम सभी साथ मिलकर आज कर रहे हैं डिनर। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय के बाद हम सब इकट्ठे मिलकर डिनर कर रहे हैं, साथ में मैच का आनंद ले रहे हैं। तो ये पल मैं अपने पास संजो के रखना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा मैच के साथ साथ डिनर। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं।
तो इंडिया ने चैम्पियन ट्रॉफी जीत ली है, तो इंडिया वालों के लिए बधाई और हम सभी के लिए बधाई। तो आज का ब्लॉग अब यहीं करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।